हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को रूट का गुणनखंड बताएंगे। तो रूट का गुणनखंड थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ सकें। अब यहाँ पर देखो, यक्स के सामने जो भी संख्या लिखी रहे उसका गुणा हम लोग लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं। इसका मतलब 4√3 का गुणा हमें 2√3 के साथ करना है। तो हम आराम से कर लेंगे। हमें गुणा करना है किसका? 4√3 का गुणा करना है। किसके साथ करना है? 2√3 के साथ करना। तो हम यहाँ पर 2 रूट इस तरीके से 3 लिख लेंगे। अब हम गुणा आराम से करेंगे। जब गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 होगा। इसके बाद √3 इंटू √3 करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? 3 आएगा। अगर √2 के अंतर्गत दो सेम संख्याओं का गुणा कराओ तो उसका मान उतना ही रहता है। इसका मतलब √2 इंटू √2 करेंगे तो उसका मान 2 होगा। √5 इंटू √5 करेंगे तो उसका मान क्या होगा? 5 ही होगा। अब हम यहाँ पर 8 गुणे 3 करेंगे, 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इस 24 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 5x आना चाहिए। अगर आप 24 को तोड़ोगे, 24 को अगर आप तोड़ो तो 8 गुणे क्या करोगे? 3 करोगे, 8 3 24। अब इसी 8 को अगर मैं 8x लिखूं और इसी 3 को मैं 3x लिखूं तो 8x में से 3x घटाओगे कितना आएगा? 5x आ जाएगा। बस इसी की आपको आवश्यकता है। अन्य चीज़ें हम उसी तरह से लिखेंगे। 4√3x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 5x को क्या लिखेंगे? 8x माइनस 3x लिखेंगे, माइनस इसके बाद 2√3 है तो 2√3 लिखेंगे। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है? 4√3x पावर 2 प्लस 8x में कॉमन खोजना है। उसी तरह से -3x माइनस 2√3 में कॉमन खोजना है। कभी कभी क्या होता है, हमें कॉमन दिखाई नहीं देता है तो इन सारी संख्याओं को एकदम तोड़ तोड़ कर लिखना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पर तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये √3 है। इधर कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रहा है जो कि रूट में हो। तो हम यहाँ पर जैसे 4 इसमें भी है, 4 जो है 4 को भी काट देगा, 4 8 को भी काट देगा तो 4 कॉमन हो जाएगा। यक्स इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है तो 1 यक्स भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 को कॉमन ले लेंगे और यक्स इसमें 2 बार, इसमें 1 यक्स है तो इसमें यक्स भी कॉमन हो जाएगा। तो जब भाग देंगे 4x से, जब इसमें भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यक्स से 1 यक्स कट जाएगा, बचेगा क्या? √3 बचेगा। और इधर क्या बचेगा? 1 यक्स बचेगा, तो यानी √3x हो जाएगा। 4 से 8 को काटोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यक्स से यक्स पूरी तरह से कट जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो यहाँ पर कॉमन आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसमें जैसे आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है। क्या? जैसे यहाँ पर ध्यान दो, √3 इंटू √3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। बातें समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है, अगर √3 इंटू √3 को हम लोग 3 लिख सकते हैं तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 का मान क्या होता है? 3 होता है। तो 3 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब ये देखो, एक क्वेश्चन नहीं 2-3 क्वेश्चन इस तरह से जब लगाओगे तब आपको ये चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। इसका मतलब ये जो 3 लिखा हुआ है यह √3 इंटू √3 से मिलकर बना हुआ है, यानी 3 के पास जो है 2 ठो √3 है। बात समझ में आया कि नहीं? तो मैं लिख के समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। √3 को हम क्या लिखेंगे? √3 इंटू √3 लिखेंगे। इसके बाद यक्स है तो इंटू हम क्या करेंगे? यक्स लिख लेंगे। -2√3 है तो यहाँ पर -2 रूट इस तरीके से 3 लिखेंगे। अब अगले स्टेप में आपको कॉमन अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर 4x है तो 4x लिखो। इस ब्रैकेट में क्या है? √3x प्लस 2 है तो प्लस 2 लिखो, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो। अब √3 इंटू √3x और -2√3 में का आपको कॉमन खोजना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें 2 √3 है, इसमें 1 √3 है, तो 1 √3 हमारा क्या बन जाएगा? कॉमन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जब 1 √3 कॉमन बन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √3x। तो यहाँ पर लिखोगे √3x लिखोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेना। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान दो, बीच में माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर √3x प्लस 2 इसमें भी है, √3x प्लस 2 इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे? √3x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा 4x। ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा -√3 इस तरीके से लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे जाएं सेम इसी तरीके से आप लोग करिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अब ये देखो, आपका दूसरा प्रश्न है।
यक्स का पावर 2 प्लस 6 रूट यक्स है प्लस 48 लिखा हुआ है। जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आपको 48 को इस प्रकार से तोड़ना है। 48 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जो रूट के अंतर्गत जो भी संख्या रहे उसमें से एक संख्या आपको दिखे। जैसे रूट के अंतर्गत 6 है तो 48 को आपको इस प्रकार से तोड़ो कि इसमें एक खो 6 आपको मिल जाए। तो 48 को अगर मैं तोड़ूंगा 8 गुणे 6 करूंगा तो 8 6 क्या होगा 48 होगा। अब इस 6 को आपको क्या करना है, भूल जाना है। अब ये जो 8 है 8 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जो यहाँ पर बाहर संख्या है वो संख्या मिल जाए। ठीक है, यानी गुणा करो फिर उनको जोड़ो तो वो संख्या है। जैसे 8 को अगर मैं तोड़ूं 4 गुणे 2 करूंगा 4 दूना क्या होगा 8 होगा। अगर मैं 4 और 2 को जोड़ूंगा 4 धन 2 कितना होगा आपका 6 होगा। बात समझ में आया? तो इसी 4 को आपको क्या लिखना है, इसी 4 को आपको 4 लिखना है और जो रूट के अंतर्गत संख्या है वो संख्या लिख देना है 4 रूट 6x। इसी 2 को आपको क्या लिखना है, आपको इस तरीके से 2 लिखना है। रूट के अंतर्गत 6x लिखा है तो रूट 6x इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, अब हम आराम से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इस तरीके से लिखो प्लस 6 रूट 6 x को हम लिखेंगे 4 रूट 6x। तो यहाँ पर लिखोगे 4 रूट 6x, इसके बाद प्लस 2 रूट 6x लिखा हुआ है प्लस 2 रूट 6x। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 रूट 6x ही आएगा। 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और रूट 6x है तो रूट 6x ही रहेगा। अब यहाँ पर प्लस 48 है तो प्लस आपको इस तरीके से 48 लिख लेना होगा। अब आपको x पावर 2 प्लस 4 रूट 6x में आपको कॉमन खोजना है और उसके बाद 2 रूट 6x प्लस 48 में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान देना, x पावर 2 और 4 रूट 6x में आपको कॉमन क्या है, तो यहाँ पर x 2 बार है, यहाँ पर एक x है तो यहाँ पर एक x आपको कॉमन मिल जाएगा। x से एक x कटेगा, एक x बच जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या 4 रूट 6 बचेगा। बात समझ आए? अब इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन ये दिखाई दे रहा होगा 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 48 को भी काट देगा तो यहाँ पर प्लस आपका 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और आपको कॉमन क्या है, इसमें x है इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पर कॉमन है, जैसे 48 है तो 48 को हम लोग तोड़ सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान देना। पहले एक स्टेप आपको लिख के पूरा बताऊं। यहाँ पर 2 है तो प्लस 2 लिख लो। अब रूट 6 है तो रूट 6 को आप इस तरीके से रूट 6 ही लिखो। अब यहाँ पर x है तो x लिख लो। अब 48 को आप क्या कर सकते हो, 8 गुणे 6 लिख सकते हो, 8 6 48। ठीक, 48 को अगर आप तोड़ो तो 8 गुणे 6 होगा और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं। जैसे 48 है तो इसे 8 गुणे 6 के रूप में तोड़ो तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 इंटू रूट 6 लिख सकते हैं कि नहीं। रूट 6 इंटू रूट 6 करोगे तो 6 ही होगा, तो 6 गुणे 8 करोगे तो 48 ही हो जाएगा। बस अब आपको इसी तरीके से बस करना रहेगा। x है तो x लिखो, इसमें x प्लस क्या है 4 रूट 6 है तो 4 रूट 6 लिखो। अब इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें प्लस 2 रूट 6x है, इसमें प्लस 8 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 है तो 2 जो है 2 को भी काट देगा, 2 8 को भी काट देगा तो प्लस 2 कॉमन इस तरीके से लोगे। अब रूट 6 इसमें भी है, रूट 6 इसमें भी है तो एक रूट 6 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब जब इसको कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x तो x बच जाएगा। 2 से 8 को काटोगे 2 चौके कितना होगा 8 होगा, रूट 6 से रूट 6 कटेगा तो रूट 6 क्या बचेगा, बच जाएगा। तो यहाँ पर रूट 6 इस तरीके से लिख लो। अब अगले स्टेप में देखो, इसमें x प्लस 4 रूट 6 है, इसमें भी x प्लस 4 रूट 6 है तो x प्लस 4 रूट 6 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा प्लस 2 रूट 6 तो यहाँ पर प्लस 2 रूट 6 लिख लेंगे। ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तब कर पाओगे जब ढेर सारे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, देखिए रूट 3x पावर 2 प्लस 10x प्लस 8 रूट 3 है। आपको x के सामने जो भी संख्या रहे उसका गुणा लास्ट वाले के साथ करना है, यानी रूट 3 का गुणा 8 रूट 3 के साथ करना है। तो हम लिख लेंगे रूट 3 का गुणा किसके साथ करना है, 8 रूट 3 के साथ करना है। अब यहाँ पर रूट के सामने कोई भी संख्या नहीं था, आपको एक समझना है, 1 का गुणा 8 में करोगे तो कितना होगा, 8 होगा। रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो उसका मान 3 हो जाएगा और 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको 24 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 10x आना चाहिए। 6 गुणे 4 करेंगे, 6 चौक कितना होगा, 24 होगा और 6 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम आराम से लिखते हैं, रूट 3 x का पावर 2 है तो x पावर 2 लिखो
प्लस 6 को आपको क्या लिखना है, 6x लिखना है, 4 को क्या लिखना है, प्लस 4x लिखना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 10x आ जाएगा, प्लस 8√3 है तो 8√3 लिखो। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इन दोनों में आपको कॉमन खोजना है, फिर इन दोनों में आपको कॉमन खोजना है। तो इसमें √3 है तो 6 को हम क्या तोड़ के लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं, तब हमारा कॉमन बन जाएगा। आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। √3 है तो इसको √3 इस तरह से लिखो, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इसको इस तरह से लिखो, प्लस 6 को मैं क्या कर सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 लिख सकता हूँ, और 2 × 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ। √3 × √3 का मान 3 ही होता है। बात समझ में आया? इसका मतलब 6 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 × √3 क्या लिखूंगा, √3 लिखूंगा। यक्स इसके साथ है टिंटू, इस तरीके से यक्स लिख लूंगा। प्लस का सिंबल इस तरीके से बनाओ। अब ये 4x है तो इसको इस तरीके से 4x ही लिखोगे, तो यहाँ पर 4x इस तरीके से लिखो। अब प्लस 8√3 है तो यहाँ पर प्लस 8√3 इस तरीके से लिखो। अब इसको आप क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसमें √3 है, तो अगर आप 4 को तोड़ोगे तो उसमें √3 जैसा कोई चीज़ आएगा नहीं। तो जब नहीं आएगा अब बड़ी अच्छी बात है, इसको उसी तरीके से करके छोड़ देना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें और इसमें कॉमन खोजना पड़ेगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें √3 है, इसमें भी √3 है, तो √3 क्या हो जाएगा, इस तरीके से कॉमन हो जाएगा। इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो एक x भी कॉमन हो जाएगा। √3 से √3 कट जाएगा, x से एक x कटेगा, एक x बचेगा। √3 से √3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 2√3 बचेगा। तो यहाँ पर प्लस 2√3 इस तरह से लिख लो। इसमें 4 जो है कॉमन बन जाएगा, तो प्लस इस तरीके से 4 लिख लो। 4 जो है 4 को भी काट देगा, 8 को भी काट देगा। तो 4 को जब कॉमन ले लोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा x, और 4 से 8 को काटोगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा √3, तो √3 लिख लो। अब x + 2√3 इसमें भी है, x + 2√3 इसमें भी है। हम क्या करेंगे, x + 2√3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा क्या, √3x बचेगा, और इधर पूरी तरह से कट जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 4 बचेगा। यही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे रूट के सवाल आएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जब तक प्रश्नों को लगाओगे तभी आप समझ पाओगे कि किसको कैसे करना है। वैसे 3 प्रश्न मैंने बताया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी पे ढेर सारे प्रैक्टिस करो, या इन्हीं प्रश्नों को 3-4 बार लगाओ तो थोड़ा दिमाग आपका काम करने लग जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।